तो ऐसे यहाँ पर यार है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A73 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल के फीचर्स आपको बताऊंगा अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग और ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। हाँ पर दोस्तों, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर है उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर है ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप इस तरह से दो एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं और आप नीचे वाला एप्लीकेशन छोटा करना चाहे ऊपर वाला बड़ा, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ऊपर वाला छोटा करना चाहते हैं, नीचे वाला बड़ा, ये भी कर सकते हैं। ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे, चला जाता है। दोस्तों अब मतलब दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और एग्जांपल दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। वापस से उसी ऐप में जाने के लिए इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। अब मान लो दोस्तों हम कोई भी ऐप को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपको ओपन करना है, मेनू बटन में आना है, यहाँ पर उस इंडेक्स को ओपन करके यहाँ पर उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर है ओपन इन पॉपअप व्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर इस ऐप को पॉपअप में ओपन कर सकते हैं और इसको थोड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इसको छोटा करके कोई भी इसको कोने में आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं और इस तरह से लगाकर साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन भी आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सेटिंग में, यहाँ पर डिस्प्ले आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों लाइट आपको कर लेना है डार्क। आप डार्क करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। और मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ, आप इसको एनी टाइम यूज करना दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर है एडेप्टिव ब्राइटनेस, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है और आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है ना कम होता है। इसके बाद यहाँ पर मोशन स्मूथनेस आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड करेंगे तो ये होता है दोस्तों 60 हर्ट्ज। आप 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। आप इसी सेटिंग में यहाँ पर इसको कर सकते हैं हाई करेंगे तो ये होता है दोस्तों 120 हर्ट्ज। आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। आपको जो अच्छा लगे रख लेना। उसी के ठीक नीचे यहाँ पर है आई कंफर्ट, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा और आप इस पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, आपकी आंख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको इसी सेटिंग में यहाँ पर स्क्रीन मोड, यहाँ से आप विविड रख सकते हैं, नहीं तो नेचुरल रख सकते हैं और आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए वार्म कूल, अपने हिसाब से आपको जो अपना स्क्रीन का कलर रखना चाहे रख सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर है दोस्तों फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 फॉन्ट्स के स्टाइल्स मिलते हैं। इसके अलावा और भी आपको स्टाइलिश वाले चाहिए तो डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आप बोल्ड फॉन्ट भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ पर देख लीजिए कितने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स। यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, वापस से छोटा करना चाहे छोटा भी इस तरह से कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि फॉन्ट्स आपको अच्छे से दिखे कैमरा में। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर और स्क्रीन जूम, यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन और जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं ये आप बड़े कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप बड़ा करेंगे तो ये देख लीजिए बड़े हो गए और ये भी बड़े हो गए। आपको बड़े करना है बड़े कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। बैक आते हैं, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपके यहाँ पर आना है, नीचे स्क्रीन टाइम होता है, आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आप फोन को यूज करना बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर है और एज पैनल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एज पैनल निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। ये आपको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके रखना है। तो 3 लाइन पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर ये निकालना है तो उसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कोई भी ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं तो इस तरह से स्लाइड करके आप तुरंत वो एप्लीकेशन को ओपन करके यूज कर सकते हैं इसी डिस्प्ले सेटिंग में। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा और सेट किया है लास्ट में, यहाँ पर एक है। अब यहाँ पर पावर बटन पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ऐप ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसी में हम दूसरा फीचर लेकर आ सकते हैं। ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, एग्जांपल यहाँ पर कर लेता हूँ यूट्यूब को, तो अभी हम पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब ओपन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप
सिक्योर फोल्डर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता होगा एकदम लास्ट में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पर देख लीजिए। सो आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करके यहाँ से ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, शो ऑलवेज कर लेना। तो अब यहाँ पर हम जैसे लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरह से ऑन हो जाता है। ये भी इस तरह से दिख रहा है। इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉक स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। ये अच्छा लगे तो इसको यहाँ पर सेट करके यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। डन कर लेता हूँ। तो हम जैसे यहाँ पर लॉक करते हैं तो यहाँ पर वही जो हमने यहाँ पर रखा था क्लॉक स्टाइल वो आ जाता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर है ब्लॉक नंबर्स, यहाँ से ब्लॉक अननोन प्राइवेट नंबर्स, इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। खास करके लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है, क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं ना, तो वो क्या करें, इस फीचर को ऑन करें। यहाँ से मैं तो इसको ऑफ करना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप ऐड फोन नंबर पर क्लिक करके जो नंबर डायल करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। बैक आते हैं, यहाँ पर आपको दिखता होगा और आप कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन इसको ऑन कर लेना। दोस्तों आपको जो भी फेक कॉल वगैरह आते हैं ना तो आपको पता चलेगा। इस सिम कार्ड डालने के बाद ये हाईलाइट हो जाता है फीचर। तो चलिए इसके अलावा यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स को ऑन करके कंफर्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। जो भी आपको कॉल आता है रिकॉर्डिंग होता है। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी कॉल बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करके आपको 4 बैकग्राउंड मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे रख दें। ये आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर सेट एज कॉल बैकग्राउंड करेंगे तो कॉल आने के बाद इसी तरह बैकग्राउंड आता है। और आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना खुद का फोटो भी रख सकते हैं। कॉल आने के बाद आपका फोटो आता है बैकग्राउंड में। तो चलिए बैक आते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन, आपको इस सेटिंग में आना है। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। इसके बाद यहाँ पर है वाइब्रेट विल रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। इसके बाद यहाँ पर है प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो साउंड आना चाहिए, टिक टिक बोलकर आना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बैक आते हैं एक स्टेप, उसके बाद आपके यहाँ पर इसी कॉल सेटिंग में यहाँ पर आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। इसको ऑन करके इसको भी ऑन कर लेना है। बीच में एक बार क्लिक करके यहाँ पर आप 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर दिखता होगा प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो साउंड ज्यादा करने वाला बटन है वॉल्यूम प्लस बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग एप्स, यहाँ पर इस सेटिंग में आना है। यहाँ से आप फुल स्क्रीन करेंगे तो आप कोई भी ऐप यूज करें तो आपको कॉल आने के बाद पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन पर आपको कॉल आएगा। और यहाँ पर आप करेंगे स्मॉल पॉपअप तो यहाँ पर इतना छोटा पॉपअप आएगा, और मिनी पॉपअप करेंगे तो एकदम छोटा पॉपअप आएगा। वहीं से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है भी। यहाँ पर ब्रीफ और डिटेल, आप डिटेल करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर पॉपअप आएगा, और पॉपअप में आपको कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है वो भी बताएगा और मैसेज भी बताएगा। आप ब्रीफ करेंगे तो आपके यहाँ पर बस पॉपअप बताएगा दोस्तों कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया बोलकर। इसके अलावा यहाँ पर है ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर एड लाइटिंग भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर है एड लाइटिंग स्टाइल, यहाँ से आप यहाँ पर कोई भी एक इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ये इफेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करके आप ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप का कलर कैसा है, एग्जाम्पल व्हाट्सएप का तो ग्रीन है और फेसबुक का तो ब्लू है, तो आपको फेसबुक से नोटिफिकेशन आता है तो ब्लू यहाँ पर पॉपअप होगा, और आपको आएगा व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन तो यहाँ पर ग्रीन पॉपअप होगा। इस तरह से हो जाता है। और कलर पर आप क्लिक करके कोई भी बाय डिफॉल्ट एक कलर सेट करके रखते हैं। आपने यहाँ पर रेड कर लिया तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आए इसी तरह रेड ये पॉपअप आता है दोस्तों, ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखता होगा उसके ठीक नीचे कलर बाय कीवर्ड, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एक कीवर्ड सेट करके रख दें। यहाँ पर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये कीवर्ड आपने सेट करके रखा हाई बोलकर, प्लस पर क्लिक कर लेना है। और ये जो कलर है ना, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं हाई का कलर, मतलब आपको भी कोई भी मैसेज आता है
उस मैसेज में ये हाय बोलकर है तो ऊपर जो आपको पॉपअप आता है ना मैसेज हाय बोलकर, उस मैसेज में जो जहां पर भी हाय बोलकर लिखा है ये वो उसके वर्ड है ना दोस्तों, उसके फॉन्ट रेड कलर में आपको दिखेंगे। पूरा मैसेज तो ब्लैक कलर में दिखेगा, अलग थीम में दिखेगा, लेकिन हाय बोलकर जो लिखा है वो रेड कलर में दिखेगा। आप इस तरह से कोई भी यहाँ पर वर्ड को सेट करके रख सकते हैं। बैक आते हैं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर और बैक आना है, एक स्टेप बैक आएंगे यहाँ पर है, और नीचे आने के बाद में एडवांस सेटिंग आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स कर लेना है आपको, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशंस कर लेना है। आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं यहाँ पर उनके आइकन्स बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे, तो बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया था, आपने क्या क्या क्लियर किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद में यहाँ पर है और नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, इसको ऑन कर लेना है। बीच में एक बार क्लिक करके यहाँ पर आप कर सकते हैं रिमाइंड एवरी, आप यहाँ पर 10 मिनट्स कर सकते हैं, 15 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स कर सकते हैं। आपने 5 मिनट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने नहीं देखा तो हर 5 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करना चाहिए। उन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेट कर लिया तो उन ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपने नहीं देखा तो हर 5 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा, याद दिलाएगा कि ये नोटिफिकेशन आपको आया है, चेक कर लीजिए बोलकर। तो चलिए बैक आने के बाद इसी एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप आइकन बैज, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप डॉट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, उस डॉट को देखकर आप पता कर सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया बोलकर। आप नंबर करेंगे तो आपको क्वांटिटी बताएगा कितने आपको मैसेज आए हैं बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ पर दोस्तों टॉर्च, ये तो आपको पता है, और यहाँ पर जो टॉर्च बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से जो टॉर्च के लेवल है ना इसको बढ़ा सकते हैं और भी आपकी टॉर्च की रोशनी बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और चलिए इसके अलावा यहाँ पर आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में आना है, इस तरह सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप मीटिंग में रहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी, ये यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी तो इसको ऑफ करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर प्लस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर और बटन्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर सीकर फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेड टाइम मोड को यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। दोस्तों आप सोते वक्त बेड टाइम मोड को ऑन करके सोएंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपकी आराम से नींद होगी, क्योंकि आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर इस 3 लाइन पर हम डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्विक पैनल लेआउट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ब्राइटनेस कंट्रोल, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर अलवाइज शो करेंगे। डन पर क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन पैनल निकालने के बाद यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल आ चुका है, पहले ये नहीं था। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माय वॉलपेपर्स पर आप क्लिक करके आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगे उसको सेट कर सकते हैं। बैक आप आकर गैलरी पर क्लिक करके अपना गैलरी का फोटो रख सकते हैं, अपना खुद का लॉक या होम स्क्रीन पर। इसके अलावा और फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर है कलर प्लेट, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर जो हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है, ये पूरा थीम ही आप चेंज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन का। ये देख सकते हैं थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए फिलहाल आप अभी यहाँ पर ये ब्लू था, अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से हो चुका है। आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। और फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं, यहाँ पर थीम्स पर आप क्लिक करके यहाँ से थीम्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अपना जो फोन है ना वो पूरा फोन का लुक ही आप चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे और इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट है, आप यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे, और होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशन इसी होम स्क्रीन पर आपको मिलेंगे, एक और पेज आएगा वहां पर भी आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए इस तरह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गूगल है, ये नहीं आना चाहिए, इसको निकालना है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग में आकर आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करेंगे तो ये जो गूगल पेज था वो नहीं आ रहा है अभी। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है शो ऐप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक ऐप बटन निकल कर आएगा, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों सेटिंग में, और चलिए इसके बाद यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। यहाँ पर मोशंस एंड जेस्चर्स, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर लिफ्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को कहीं भी, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके
रखें फ़ोन को, डबल टैप करेंगे इस तरह से तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। और चलिए इसके अलावा उसी के ठीक नीचे यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मतलब आप लॉक करके रखना चाहते हैं फ़ोन को, डबल टैप कर देना है, ये इस तरह से फ़ोन ऑफ हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, इस सेटिंग पर क्लिक करके आएंगे और इस तरह से नीचे यहाँ पर हेड एप्स, मतलब यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को हेड करना चाहे तो यहाँ से हेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फेसबुक को हेड कर लेता हूँ, फेसबुक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम देखें अभी फेसबुक तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हेड किया है। वापस लाने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करके आएंगे, नीचे हेड एप्स पर क्लिक करके यहाँ से इसको माइनस करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे तो अभी वो फेसबुक हमने हाइड किया था ना वो आ जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, सेटिंग पर क्लिक करके आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो यहाँ से उसको ऑन कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और यहाँ पर मोशन एंड जेस्चर इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर कीप स्क्रीन ऑन व्हील विविंग, इसको ऑन करेंगे तो आप मान लो आप स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट रख लिया है तो अब जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे तो 1 मिनट होने के बाद भी ये स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर है म्यूट विथ जेस्चर्स, ये नहीं, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आप जैसे फोन को फ्लिप करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपके यहाँ पर आना है इस तरह से और नीचे यहाँ पर आपको इसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे आने के बाद में वीडियो कॉल इफेक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपने मनपसंद का जो कलर है उसको भी सेट कर सकते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर है डुअल मैसेंजर, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ पर डुअल कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग में और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से आप ऑप्टिमाइज नाउ करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो ऑप्टिमाइज करना है दोस्तों आपके स्मार्टफोन को और भी स्पीड करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर है मेमोरी, इसी सेटिंग में आने के बाद इस पर आपको क्लिक कर लेना है। रैम प्लस पर आप क्लिक करके इसमें 8 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं। आप 8 GB बढ़ाना तो 8 GB सेट करके यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ करेंगे तो 8 GB रैम बढ़ेगा और भी आपका स्मार्टफोन और भी स्मूथ चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सेटिंग में लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है नोटिफिकेशंस, आप यहाँ पर करेंगे डिटेल, तो कोई भी ऐप्स आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर पूरा मैसेज ही बताएगा, पूरा डिटेल ही बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे आइकन ओनली, तो कौन से ऐप्स आपको नोटिफिकेशन आया है उसका यहाँ पर आइकन इतना ही बताएगा दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे रख लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर है और शॉर्टकट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल एक है आपको बता देता हूँ। अब मान लो आप लॉक करके रखते हैं फोन को तो यहाँ पर एक है फोन, एक है कैमरा, इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में जो फोन है ना उसको हम निकाल कर लेंगे फेसबुक और यहाँ पर राइट में कैमरा है ना, कैमरा को निकाल कर हम यहाँ पर कर लेंगे टॉर्च को। तो ये देख सकते हैं अब ये जो शॉर्टकट्स थे ना लॉक स्क्रीन पर वो चेंज हो चुके हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में लाइटिंग है ना ये कैसे सेट करें आपको मैं बता देता हूँ। आपको इसको सेट करने के लिए क्या करना है, ओपन करना है क्रोम ब्राउजर को। तो चलिए यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च करना है रिंग, ये रहा रिंग और रिंग APK, यहाँ पर इस तरह से सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना है। वो एप्लीकेशन कौन सा है यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन है वो, ये देख लीजिए रिंग। इसको अपने रिक्स पर डाउनलोड करना और अपने रिक्स पर यूज़ करना दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योर है या कैसा है पता नहीं, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। अगर आप बैंकिंग करते हैं और कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रखते हैं अपने फोन में तो इसको मत यूज़ करना दोस्तों। आप फिर भी अपने रिक्स पर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना। ओपन करके सारे परमिशंस वगैरह देना, सारे परमिशंस आप देंगे तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप इस पर यहाँ पर और ये है कंट्रोलर, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। उसके बाद ये सेट होगा अपनी जगह पर। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके, ये पहले से होता है इस तरह से होता है ये सेगमेंट कलर, आपको यहाँ पर अभी येलो कलर सेट करना, तो येलो कलर का कोड है ना यहाँ पर कॉपी कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ येलो कलर का कोड। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर वही येलो कलर का जो कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया तो ओके पर क्लिक कर देना, ये सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेगमेंट कलर पर सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंगल कलर को सेट करना है। कर लिया, इसके बाद आप क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही येलो कलर को सेट कर लेना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हेड करना है तो यहाँ पर हम आएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है डिस्प्ले सेटिंग में और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर है नेविगेशन बार, आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पर स्वाइप जेस्चर पर हम क्लिक करेंगे तो बटन हेड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टास्क को रिमूव करने के लिए नीचे से आप लॉन्ग टैप करके इस तरह से रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A73 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से
ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स, और आप इस स्मार्टफोन के टॉप 50 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको उस मतलब इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको वीडियो दिख रहा होगा।